मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मेरी भाभी मुझे देखकर कहती हैं, बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर, यहाँ मत सो, प्रीति के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहां लेट जा। क्योंकि हमारे 2 ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश था। मैंने अपनी भाभी की बात मानकर प्रीति के पास जाकर लेट गया। प्रीति लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने प्रीति की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रीति भी जाग रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि प्रीति भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बारी में उसकी ले ली। मेरी भाभी की छोटी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें ऐसा कह दिया तो कहीं वह भाभी को न बता दे। आज तक मैंने भाभी की बहन से ऐसी बातें करते नहीं सुनी थी। हम जॉइंट फैमिली थे। मेरे पापा और चाचा जी खेती का काम करते थे और वे ज्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी भाभी और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थीं। मेरी भाभी का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। मेरी भाभी की 2 बहनें थीं। भाभी की उम्र 28 साल थी और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 24 साल थी। भाभी की बहन को तो मैंने चाचा के शादी वाले दिन ही अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त भाभी ने मुझे बताया कि बलजीत का जन्मदिन है और उसकी मौसी को यहाँ आना है और वह उसे लेकर आ जाए। बस फिर मैंने यह सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही भाभी से पूछ लिया, भाभी, आपके घरवां को भीना है? भाभी ने कहा, नहीं, उनको नहीं आना, क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है, इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा, मेरे इकलौते भांजे का जन्मदिन है तो जरूर आऊंगी। जब वह बस स्टैंड पर जाएंगे तो तुम उन्हें ले आना। मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दे दिया है, बस स्टैंड पर आकर वह तुम्हें फोन कर देंगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी पेंट शर्ट निकालकर प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं भाभी की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेसब्री से उनके फोन आने का इंतजार कर रहा था। मुझे यह था कि वह जल्दी से मुझे फोन करें और मैं भागकर उनके पास चला जाऊं और उन्हें गले लगाऊं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपनों में ही सोच सकता था, असल में मैं कुछ नहीं कर सकता था। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए और बाथरूम में नहाने चला गया। वैसे मैं अपना फोन बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे इतना ज्यादा चाहत था कि मैंने बाथरूम में ही फोन ले लिया। मुझे यह था कि अगर उन्होंने मुझे फोन किया और मेरा फोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वह गुस्सा ना हो जाए और फोन करके भाभी को ना बता दे। बस इसी वजह से मैंने फोन बाथरूम में ही ले गया। जल्दी से नहा के अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था, जिसे मैंने एक बार भी यूज नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वह परफ्यूम मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, जिसे आज स्पेशली मैंने भाभी की बहन के आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज्यादा भाभी की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी। और आज मुझे उनके साथ कई बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से फोन आया। मुझे पता था कि यह किसका नंबर है, क्योंकि भाभी की बहन के अलावा मुझे कोई फोन नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने जल्दी से फोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज सुनकर सच में वह भाभी की बहन ही थी। उन्होंने कहा, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूं, मुझे आकर ले लो। जाओ। इतनी सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा, आप इंतजार करें, मैं अभी आता हूं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने फोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, लेकिन फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी भाभी की बहन को लेने चला गया।
मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखकर, क्योंकि आज मुझे उन्हें काफी समय बाद देखना था। भाभी की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहां से मैं काफी सालों बाद घर आया था। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फोन पर बात करते। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर, 10 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए बढ़ा। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा तो भाभी की बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कटिंग करवाई हुई थी और कटिंग करवाने के बाद वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था जिसमें वह पूरी आग लग रही थीं। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखता ही रह गया। वह दूध से भी ज्यादा सफेद थीं। वह जितनी सुंदर थीं, मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी। मैंने उनके पास जाकर उनका बैग पकड़ लिया और उन्हें बाइक पर बैठने के लिए कहा। मैंने उनका सामान अपने आगे रख लिया और खुद थोड़ा पीछे बैठ गया। वह भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तो उन्हें छू नहीं सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की हरकतें की ताकि वह मुझे खुद छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देख रहा था। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था उस समय मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि अगर कोई भी टहलते हुए भी जाता तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं चलकर चली जाती। मैंने मजाक में कह दिया, मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वह बोली, आपसे ज्यादा तेज तो मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज ड्राइविंग सीखनी है तो तुम लोगों के एक्सीडेंट ही करोगे। उसकी इस बात पर मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा था। वह भी हंस रही थी और हंसते हुए वह कुछ अधिक ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है। मेरी बातें सुनकर वह शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते हम घर पहुंच गए। भाभी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गईं। खुशी के साथ वह एक दूसरे से गले मिलने लगीं। राहुल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन भाभी के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने बलजीत को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि राहुल की मौसी पहले तैयार हो जाए ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसे फीलिंग लड़कियां लेती होंगी, लेकिन मैं जैसी फीलिंग ले रहा था वह अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसमें वह बहुत ज्यादा कमाल लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने नीला रंग का सूट पहना है तो मैंने भी उसी समय नीली शर्ट खरीद ली। मैं सभी के सामने अपनी यह कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि भाभी की बहन को भी वही रंग पहनना है। मैंने तो पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था। खैर, सभी ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे, लेकिन इस बात को भाभी की बहन ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया था। रात के 12 बजे पार्टी खत्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रात के समय भाभी का बेटा मेरे साथ ही सोया, क्योंकि वह शुरू से ही मेरे साथ रहता था और अब तो मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए ले लिया था। मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वह जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊं। मैंने कहा, भाभी, कोई बात नहीं, उन्हें अपनी मौसी के साथ ही सोने दो। मैं बाहर बरामदे में लेट जाऊंगा। इसके बाद बलजीत अपनी मानसी के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर लेट गया और मैं बाहर बरामदे में अपना मन ढककर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वे आराम से सो जाएं। वैसे भी थोड़े टाइम बाद दिन निकल ही जाएगा। मैं अभी फोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी भाभी मेरे पास आ गई और बोली, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है,
मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ। ये सुनते मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने भाभी के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं भाभी, इस तरह अच्छा नहीं लगता। भाभी बोली, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूं ना। उसी समय भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा राहुल अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय भाभी ने अपनी बहन को जगाया और कहा, राहुल को थोड़ा साइड करके ले ले, इसे बीच में इसको भी रख लो। मैंने देखा बाहर ठंड में कांप रहा था। वह मचलते हुए अपनी आंखों से अपने भांजे की ओर देखने लगी और मैं अब बिस्तर के कोने में लेट गया। हम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि राहुल बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में प्रीति लेटी थी और सबसे आखिर में मैं लेटा था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं प्रीति के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन प्रीति के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो शरारत करने का कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत प्रीति करें। शायद ऊपर कोई मेरी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे यह जानने में देर नहीं लगी कि यह पैर किसका है, क्योंकि राहुल तो साइड में लेटा था और बीच में प्रीति थी। जैसे ही प्रीति ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने जज्बातों पर काबू न रखते हुए जल्दी से अपना हाथ प्रीति के चादर पर रख दिया। मैंने अपने हाथ को इस तरीके से रखा कि उसे यह महसूस हो कि मैं नींद में यह सब कर रहा। जिस तरह वह बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे यह अंदाजा हो गया कि वह अभी तक सोई नहीं है, बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे यह महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है, और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैंने अपने हाथ से उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहली हरकत उसे करवाना चाहता था। खैर, जिस तरह की सोच मैं कर रहा था, वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलटकर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैंने अपने जज्बातों पर काबू कैसे पाया, लेकिन आखिरकार मैं भी एक लड़का था, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और वह हरकत कर बैठी, जिससे मैं भी अपना होश खो बैठा। फिर प्रीति ने मुझे वह सुकून दिया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और प्रीति भी बहुत खुश थी। हम सारी रात साथ में सोते रहे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। 1 हफ्ते हमने बहुत मस्ती की और 1 हफ्ते बाद वह अपने घर चली गई। मैं उस 1 हफ्ते को अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि उस हफ्ते उसने मुझे बहुत खुशी दी थी, जो मैं कभी नहीं भुला सकता। जिस दिन मुझे नौकरी मिली, उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी भाभी की बहन से शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी भाभी को बता दिया, भाभी, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी भाभी को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। भाभी ने अपने घर के साथ भी बात की और उन्होंने भी मान लिया। अब 1 महीने बाद हमारी शादी है और हम दोनों बहुत खुश हैं। अब हम अपनी जिंदगी के पूरे नज़ारे लेते हैं। हमारी शादी के बाद पहली रात को कुछ अलग ही था। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो लाइट्स मद्धम हो गई थीं और हल्की सी खुशबू कमरे में बिखरी हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। वह मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी और मुस्कान की झलक थी, जैसे कुछ नया, कुछ बहुत खास होने वाला हो। क्या तुम खुश हो? मैंने धीरे से पूछा। आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपनी आंखों से ही मेरी दिल की बात समझी। उसने मेरी ओर बढ़ते हुए मेरे हाथों को अपनी पकड़ में लिया और फिर मेरे करीब आकर कहा, तुमसे शादी करने के बाद
मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। उसकी आवाज में वह मीठी सी मासूमियत और गहरी भावनाएं बसी हुई थीं, जो मेरे दिल को छू गईं। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी, जैसे पूरी कायनात उसी पल हमारे लिए थम गई हो। मैंने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर किया और फिर हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उसकी सांसें मेरी त्वचा से टकराईं और जैसे जैसे हम एक दूसरे में समाते गए, मुझे लगा जैसे हमारा हर पल, हर सांस एक दूसरे से जुड़ रहा हो। हमारी शांति और प्यार के बीच में शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उस पल में हमारी आंखें, हमारी शारीरिक मौजूदगी सब कुछ कह रहा था। हर छोटा सा इशारा, हर हल्की सी मुस्कान, हर एक हल्की छुअन, ये सब कुछ बहुत गहरा और अनमोल था। हम दोनों अपनी पूरी तन्मयता के साथ एक दूसरे में खो गए थे, जैसे हम एक दूसरे से बहुत समय पहले जुड़ चुके थे। उस रात वह पहली बार मेरे करीब आई और मैं महसूस कर सकता था कि यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह हमारी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। वह रात हमारे प्यार की गहराई को महसूस करने और उसे पूरी दुनिया से छुपाने की रात थी। सब कुछ बस वही था जो मैं चाहता था, एक दूसरे के साथ, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के, सिर्फ प्यार और सामंजस्य से। रात का सन्नाटा जैसे हमें एक दूसरे के करीब और करीब ले आता था। कमरे में हल्की सी बत्तियों की रोशनी थी, जो हमारे चेहरे पर एक नरम आभा डाल रही थी। हम दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन कोई शब्द नहीं थे। उस पल में जैसे सारी दुनिया ठहरी हुई थी, सिर्फ हम दोनों का प्यार बाकी था। मेरी नजरें उसकी आंखों में थीं और उसके होंठों की हल्की मुस्कान में पूरी दुनिया समाई हुई थी। उसकी छुअन से दिल के तार झंकृत होने लगे, जैसे एक मध्यम सी लहर मेरे शरीर से होते हुए मेरे भीतर तक समा रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उस पल में हमें बस एक दूसरे की जरूरत थी। कोई दूरी नहीं, कोई भी झिझक नहीं। हम दोनों अपनी पूरी तन्मयता के साथ एक दूसरे में खो गए थे। उसकी सांसें मुझसे मिलकर जैसे हमारी आत्माओं का एक अनोखा संवाद कर रही थीं। मैंने उसके बालों को हल्के से सहलाया और उसकी आंखों में वो प्यार देखा जो मैंने कभी किसी से महसूस नहीं किया था। वह धीरे से मुझसे लिपटी और उसके हल्के से शब्द मेरी कानों में गूंजे, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। वो शब्द मेरे भीतर गूंजे और लगा जैसे समय का पहिया वहीं थम गया हो। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और हमारी धड़कनें एक दूसरे के साथ मिल गईं। उसकी आंखों में वह गहराई थी जिसमें मैं खुद को खो देना चाहता था। हर एक पल जैसे हम और करीब आ रहे थे, जैसे हमारे बीच का हर बंधन, हर दूरी खत्म हो रही थी। उसके होंठों का हल्का स्पर्श मेरे चेहरे पर एक नई ऊर्जा जगा रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम दोनों पूरी कायनात से एक हो गए हों। हमारी दुनिया सिर्फ हम थे, हमारा प्यार, हमारी छुअन, हमारी बातें और वह अनमोल समय जो हम दोनों को एक दूसरे में समाहित कर रहा था। जैसे हमारे बीच की हर दीवार टूट रही थी और हमारे बीच एक नया खूबसूरत रिश्ता बन रहा था। वह समय, वह पल जिसे हम दोनों कभी नहीं भूल सकते थे। हम सिर्फ एक दूसरे के साथ थे, बिना किसी और के होने के, और मुझे महसूस हुआ कि यही प्यार है, यही असली बंधन है। एक दूसरे की हंसी, मुस्कान और उन पलों में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समाई हुई है। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, बस मैं उसे अपनी बाहों में और कसकर समेटने लगा। हमारी सांसों का मिलन, हमारी भावनाओं का संगम, ये सब कुछ ऐसा था जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस जाने वाला था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मैंने दीदी को मैसेज किया, आप बहुत खूबसूरत हैं। जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। दीदी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा क्या होता है तुम्हें? मैंने कहा, अरे दीदी, बस आपके बारे में सोचता हूँ तो अच्छा महसूस होता है। वह हंसते हुए बोली, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। बताओ ना दीदी, मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ, बस आपके साथ बात करने से अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, अरे तो इसे छुपाने की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है कि हम दोस्त की तरह खुलकर बात कर सकते हैं। हम दोनों कुछ देर तक हंसी मजाक करते रहे। इस बात से हमारे रिश्ते में और भी गर्मजोशी और अपनापन आ गया। उस दिन मैंने दीदी को मैसेज किया,
आपकी खूबसूरती सच में दिल को छू लेती है। जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मन में हलचल होने लगती है। वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरे क्या पागल हो तुम, ऐसा क्या सोच लेते हो मेरे बारे में? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अरे छोड़िए ना दीदी, मैं कह नहीं सकता दीदी। हंसी और बोली, अच्छा नहीं बताओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। हम इतने अच्छे दोस्त हैं, बताओ ना। उनकी बातों में एक अलग सा अपनापन था और उनकी मुस्कुराहट मुझे थोड़ा और नजदीक महसूस कराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, बताता हूं। जब भी आपके बारे में सोचता हूं तो दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जैसे कोई गहरा रिश्ता है हमारे बीच। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का संवाद अब और भी खास हो गया है। उस दिन हम दोनों की बातें न सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहीं, बल्कि उसमें एक नजदीकी का एहसास भी जुड़ गया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, दीदी, आपसे मिलकर दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। वो थोड़ा झिझक, फिर बोली, तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मैंने जवाब दिया, हाँ दीदी, जब भी आपके करीब होता हूं ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। हम दोनों एक दूसरे के और करीब आए और उनकी आंखों में हल्की सी चमक और मुस्कुराहट दिखी। उनके चेहरे पर जो अपनापन था उसने हमें और करीब लाने का बहाना दिया। मैंने धीरे से उनके हाथ थाम लिए। वह थोड़ी चौंकी, फिर एक मुस्कान के साथ मुझे देखती रही। उनके करीब आने से मन में एक अलग सी गर्मजोशी और प्यार का एहसास होने लगा। उस पल में जैसे एक खामोशी सी थी, मगर हमारे बीच वह खामोशी भी जैसे सब कुछ कह रही थी। धीरे से मैं उनके करीब आया और उनके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। उस पल में हम दोनों के बीच की खामोशी ने हमें एक दूसरे के दिलों की बात समझा दी और उस लम्हे ने हमारी दोस्ती को एक और खूबसूरत मोड़ दे दिया। उस शाम के बाद से हमारे बीच का रिश्ता जैसे और भी अनमोल हो गया। मैंने महसूस किया कि अब हमारी बातें सिर्फ सामान्य संवाद नहीं रह गई थीं, बल्कि उनमें एक अनकही भावना भी शामिल थी। हर मुलाकात में, हर हंसी ठिठोली में एक अलग सी गर्मजोशी महसूस होती थी। एक शाम दीदी ने मुझे छत पर बुलाया। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में तारों की चमक उस माहौल को और भी खास बना रही थी। मैं थोड़ा झिझकते हुए उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना अब मुझे बेहद खास लगने लगा है। पता नहीं क्यों, तुम्हारे बिना ये शाम अब अधूरी सी लगने लगी है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उनकी ओर देखा और महसूस किया कि उनके आंखों में भी वही गहराई है जो मेरे दिल में महसूस हो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीमे से कहा, दीदी, आपको देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी मुस्कान में कोई जादू है। उन्होंने मेरी बात सुनकर हल्की सी शरारती मुस्कान दी और कहा, तुम्हारे दिल की धड़कन में ऐसा क्या खास है जो मुझे इतनी महसूस हो रही है? उस पल में हमारे बीच एक खामोशी आ गई। ये खामोशी किसी संकोच या झिझक की नहीं, बल्कि उस अनकहे प्यार की थी जो हम दोनों के दिलों में धीरे धीरे पनप रही थी। मैंने उनके करीब जाने का साहस किया और धीरे से उनका हाथ थाम लिया। तुम्हारा साथ मेरे लिए अब बेहद खास है, मैंने धीमे से कहा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उन्होंने वही महसूस किया जो मैं कहना चाहता था। अचानक उन्होंने अपने हाथ से मेरा हाथ थाम लिया और कहा, यह रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे जा चुका है ना? मैंने बिना कुछ कहे सहमति में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। उनके इस एहसास ने मुझे दिल की गहराइयों तक छू लिया। उन कुछ पलों में हमने शब्दों के बिना ही एक दूसरे के दिल की गहराइयों को महसूस कर लिया था। उनकी धड़कनों की गर्माहट महसूस करते हुए मैंने कहा, मुझे लगता है कि यह जो कुछ भी है वह हमारी दोस्ती से बहुत खास है। उन्होंने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। हाँ, यह कुछ अलग और खास है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। वह रात तारों भरी थी, लेकिन हमारे दिलों में जो चमक थी वह उससे भी कहीं ज्यादा थी। इस कहानी को एक रोमांटिक भावना और गहराई के साथ जोड़ते हुए रिश्ते को जटिलता का स्पर्श देने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसे एक संवेदनशील और मर्यादित ढंग से बनाए रखते हैं ताकि भावनाओं की गहराई को समझा जा सके। वक्त बीतने के साथ हमारी मुलाकातें और लंबी होने लगीं। हर बार जब हम एक दूसरे से मिलते तो दिलों की धड़कन और भी तेज हो जाती थी।
हमारे रिश्ते में एक अजीब सी गहराई और अपनापन था, जिसे समझना हमारे लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। एक शाम जब दीदी ने मुझे बुलाया तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में कुछ अनकहा सा था। वह शांत थी और उनकी खामोशी में एक अलग सी गहराई महसूस हो रही थी। मैं उनके पास गया और धीरे से पूछा, आप इतनी चुप क्यों हैं दीदी? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये पल अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, लेकिन यह रिश्ता शायद उस सीमा से बढ़ रहा है जहां दोस्ती को पीछे छोड़ देना पड़ता है। मैं उनकी आंखों में देखता रहा और महसूस किया कि हमारे बीच एक अनकहा संबंध बन चुका था, जिसे समझना आसान नहीं था। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच का रिश्ता कुछ और ही है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। दीदी, उन्होंने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोली, मुझे भी अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल लगता है, लेकिन हमें इस रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखना होगा। हम दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उन चुप्पियों में जैसे हमारे दिलों की धड़कनें ही हमारी भावनाओं का इजहार कर रही थीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, यह जो हमारे बीच महसूस होता है वह शायद वक्त की मांग है, पर हम इसे समझदारी से निभाना होगा। हमें एक दूसरे की इज्जत और मर्यादा बनाए रखनी है। उनकी बात सुनकर मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगा और इस रिश्ते को संभालूं। उस पल में हमारे रिश्ते की गहराई और भी बढ़ गई। हमने एक दूसरे की नजरों में देखते हुए यह समझ लिया कि हमारा रिश्ता खास है, लेकिन इसे सही ढंग से निभाना ही हमारी जिम्मेदारी है। उस रात के बाद हमारे बीच एक अलग ही जुड़ाव और समझ पनप गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को समझा तो था, लेकिन उन भावनाओं को सीमाओं में ही सहेजने का वादा भी किया था। हर मुलाकात में एक नई खामोशी होती, जो हमारे बीच की उस नजदीकी को बयां कर रही थी जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। एक दिन शाम के वक्त जब हम मिले तो दीदी कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने उनके चेहरे पर तनाव और उलझन को साफ महसूस किया। मैंने इसे उनका हाथ थाम कर पूछा, क्या बात है दीदी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? वह मेरी ओर देखती रही, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें पता है, जो रिश्ता हमारे बीच है वह बहुत खास है, लेकिन मुझे डर है कि हम दोनों कहीं इस रिश्ते में खुद को और अपनी मर्यादाओं को खो ना दे। उनकी आंखों में हल्का सा आंसू था, जो शायद उनकी दिल की बेचैनी को बयान कर रहा था। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, दीदी, हमारी भावनाएं बहुत पवित्र हैं। हम दोनों ने एक दूसरे से जो वादा किया है उसे हम निभाएंगे। आप पर मेरा भरोसा और इज्जत कभी कम नहीं होगी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम सही कहते हो। हमारे रिश्ते की खूबसूरती इसी में है कि हम इसे एक सीमा में रखते हुए इसे खास बनाए रखें। उसके बाद हमने साथ बैठकर चाय पी और अपने दिलों की बातों को समझते रहे। वह खामोशी भी जैसे हमारी भावनाओं को बांधने का काम कर रही थी। हर मुलाकात में अब पहले से ज्यादा अपनापन और परिपक्वता आ गई थी। धीरे धीरे हम दोनों ने अपने रिश्ते को एक समझदारी के साथ जीने का तरीका सीख लिया था। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जो गहरी भावनाएं थीं, उन्हें सहेज कर रखना ही हमारे रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। वह शाम हमारे रिश्ते की गहराई में एक नया मोड़ लेकर आई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने सच्चे और पवित्र भाव को समझने के बाद इसे संभालने का निर्णय लिया था। लेकिन वक्त जैसे इस रिश्ते की परीक्षा लेना चाहता था। कुछ दिन बाद दीदी अचानक से बहुत उदास लगने लगी। उनके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान दिखाई देती थी। मैंने उनसे कई बार पूछा, लेकिन हर बार उन्होंने बात टाल दी। एक शाम जब हम पार्क में टहलने गए, मैंने फिर उनसे पूछा, दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या मुझसे कुछ छुपा रही है? वो रुकी, मेरे चेहरे की ओर देखा और कुछ पल खामोश रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें बताना मुश्किल है, पर अब शायद बताने का वक्त आ गया है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी की बात चलाई है और मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा खालीपन भर गया। एक पल को लगा कि शायद मैं उन्हें खो दूंगा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए मैंने कहा, दीदी, आपके जीवन का फैसला आपके हाथ में है। मैं चाहता हूं कि आप वही करें जो आपके दिल को सही लगे। मेरी भावनाएं आपके फैसले में कभी रुकावट नहीं बनेंगी। वह मेरी बात सुनकर भावुक हो गई।
और धीरे से बोली, तुम्हारे जैसा समझदार और परिपक्व इंसान मिलना शायद ही किसी को नसीब होता है, पर जिंदगी में हमें कभी कभी ऐसे रास्ते चुनने पड़ते हैं जो हमें चाहते हुए भी दूर कर देते हैं। उस शाम हमने एक दूसरे के साथ लंबी खामोशी में वक्त बिताया। उनके जाने के बाद भी मैं वहीं बैठा रहा, जैसे मेरे दिल का एक हिस्सा उनसे जुड़ा हुआ था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश कम कर दी और मैं भी उनकी खुशी के लिए खुद को थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहा था। समय बीतता गया और एक दिन मुझे पता चला कि उनकी सगाई की तारीख तय हो गई है। इस खबर ने मेरे दिल को चीर दिया, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को खुद में दबाए रखा। सगाई के बाद हम दोनों ने मिलने की कोशिश की, लेकिन हमारे बीच अब एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक दूसरे के करीब होने के बाद भी दूरियों का एहसास बढ़ने लगा था। एक दिन उन्होंने मुझसे मिलकर आखिरी बार अलविदा कहा। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे वह चली गई। उस अलविदा में शब्दों से कहीं अधिक भावनाएं छुपी थीं। उसके बाद मेरी जिंदगी में एक खामोशी छा गई। उनके बिना दिन खाली खाली से लगने लगे, पर मैं जानता था कि उनके फैसले में उनकी खुशी है। उनकी यादें मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। हमारे बीच का रिश्ता भले ही समय के साथ खत्म हो गया था, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा एक खास जगह बनी रहेगी। समय के साथ मैंने भी इस अधूरे प्यार को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया। वह प्यार जो कभी पूरी तरह से जी नहीं पाए, लेकिन उसकी मिठास हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। वक्त के साथ मैंने खुद को संभाल लिया, लेकिन उनके बिना एक खालीपन हमेशा मेरे साथ रहता था। वह मेरी जिंदगी से दूर जा चुकी थी, मगर उनकी यादें मेरे हर दिन का हिस्सा बन गई थीं। ऐसा लगता था जैसे उनकी छवि मेरे दिल और दिमाग में बसी हो। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक मुझे उनका फोन आया। उनकी आवाज में हल्की झिझक और अपनापन था। वह बोली, कैसे हो तुम? मैंने कुछ देर की खामोशी के बाद जवाब दिया, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? उनकी सांसों की थकावट फोन पर भी महसूस की जा सकती थी। उन्होंने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन कभी कभी बहुत बेचैन हो जाता है। तुम्हारी बहुत याद आती है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल एक बार फिर धड़कने लगा। मैंने भी धीमे से कहा, तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ हैं, बस तुम्हारा ना होना ही खलता है। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या हम मिल सकते हैं? एक बार बस उनके कहने पर मुझे एहसास हुआ कि शायद उनके दिल में भी वही अधूरापन है जो मेरे अंदर बसा था। मैंने सहमति में सिर हिला दिया। हाँ, मिलते हैं। हम दोनों ने एक पार्क में मिलने का तय किया। शाम का वक्त था, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में ढलता सूरज हमारी भावनाओं को और भी गहरा बना रहा था। मैं उनके पास गया और वह मुझे देखकर मुस्कुरा दी। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो कभी मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा देती थी। हम कुछ देर तक बस खामोशी में बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, शायद हमारे बीच जो था वह हमेशा अधूरा ही रह गया, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह प्यार अधूरा था। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। हाँ, कभी कभी अधूरे रिश्ते भी पूरे प्यार की तरह होते हैं। हम दोनों ने उस शाम एक दूसरे की आंखों में वह अन कहा, प्यार देखा जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा, भले ही हम साथ ना हो। वह बोली, शायद हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी यादों को अपने साथ हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन इस बार हमारे दिलों में कोई बोझ नहीं था। हम जानते थे कि हम दोनों की जिंदगी अलग अलग राहों पर बढ़ने वाली है, पर जो प्यार हमारे बीच था वह हमें हमेशा जोड़े रखेगा। एक मीठी याद बनकर उनसे आखिरी बार मिलकर मैं जैसे एक सुकून महसूस कर रहा था। मेरे दिल में उनके लिए अब भी वही प्यार था, लेकिन मैं समझ चुका था कि कुछ रिश्तों का सफर वक्त के साथ ही खत्म करना बेहतर होता है। वह मेरे जीवन का एक सुंदर अध्याय थी जो भले ही खत्म हो गया था, लेकिन उसकी मधुरता हमेशा मेरे साथ रहेगी। कुछ महीनों बाद मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। दीदी की यादें हमेशा मेरे साथ थीं, लेकिन अब मैंने उन्हें अपने दिल के एक कोने में सहेज लिया था। रोज की जिंदगी में व्यस्तता ने मुझे अपने काम और पढ़ाई में डूबने का मौका दिया, लेकिन कभी कभी उन रातों में जब चांद की रोशनी कमरे में फैली होती थी, उनका चेहरा याद आ जाता था। एक दिन मैं कॉलेज के एक सेमिनार में गया। वहां मैंने एक नई सहेली से दोस्ती की जिसका नाम सिया था
वह बेहद स्मार्ट और खुशमिजाज थी। हमारे बीच की बातचीत और दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी दीदी की यादें आकर मेरी खुशी में खलल डाल देती थीं। एक शाम सिया ने मुझसे पूछा, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक खास सी उदासी क्यों होती है? क्या तुम किसी को भूल नहीं पा रहे हो? मैंने उसके सवाल को टालते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ाई की टेंशन है। लेकिन सिया की नजरें मुझे समझ रही थीं। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। कभी कभी अपने दिल की बात कहना अच्छा होता है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपनी कहानी उसे सुनाने का निर्णय लिया। मैंने दीदी के साथ अपने रिश्ते, हमारी भावनाओं और अंत में हमें अलग होने की वजह बताई। सिया ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोली, यह सच है कि कुछ रिश्ते हमेशा खास होते हैं और कभी कभी वह अधूरे रह जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम अपने जीवन में आगे ना बढ़े। उसकी बातों में एक गहराई थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। ने कहा, तुम्हें अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी और में खुशी मिलती है तो उसे अपनाने में संकोच मत करो। मैंने महसूस किया कि सिया की बातों में सच्चाई थी। मैंने धीरे धीरे सिया के साथ समय बिताना शुरू किया। उसकी हंसी बातें और समझदारी ने मुझे फिर से जीने की प्रेरणा दी। एक शाम हम दोनों एक कैफे में बैठे थे। सिया ने मुझसे कहा, तुम्हारे चेहरे पर अब पहले से ज्यादा खुशी है। क्या यह तुम्हारे दिल के किसी कोने से निकल रही है? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को समझ लिया है और अब मैं एक नए शुरुआत के लिए तैयार हूं। सिया ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। उस दिन के बाद मैंने सिया के साथ एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया। हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया और मुझे एहसास हुआ कि हर नया रिश्ता अपने साथ नई उम्मीदें और खुशियां लाता है। एक दिन हम दोनों पार्क में टहल रहे थे जब सिया ने कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल में मुझे खुशी मिलती है। क्या तुम सोचते हो कि हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं? मेरे दिल में सिया के लिए एक खास जगह बन चुकी थी और मैंने तुरंत कहा, हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे उस अधूरे प्यार की यादें कम होती दिख रही हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया। उस पल में मैंने महसूस किया कि मैंने अपने दिल के एक हिस्से को फिर से जीना शुरू कर दिया था। दीदी की यादें अब एक मीठी स्मृति बन गई थीं और मैंने अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी थी। हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और हमने एक दूसरे के साथ अपने सपनों की दुनिया बनाने का निर्णय लिया। जिंदगी ने एक बार फिर मुझे खुशियों से भर दिया था और मैं दीदी के साथ बिताए वक्त को हमेशा अपने दिल में सहेज कर रखता था। एक शाम हम दोनों ने निर्णय लिया कि हमें अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक छोटी सी यात्रा पर जाना चाहिए। हमने एक हफ्ते के लिए एक हिल स्टेशन पर जाने की योजना बनाई। यह योजना मेरे लिए एक नई शुरुआत थी और सिया के साथ बिताने का एक अच्छा मौका भी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।